अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं हूँ पंजाब के ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में और मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ये मस्जिद है कोटला रहीम वाली सकीनत सुगरा इस मस्जिद का नाम बताया जा रहा है। और ये जो है न्यू मस्जिद तामीर हुई है। अभी तो ये मस्जिद बंद है और इस मस्जिद के जो है ना ये दो मीनार भी आपको नज़र आ रहे हैं। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस मस्जिद के दो मीनार हैं और फ़िलहाल ये मस्जिद अंदर से बंद है। और यहाँ कह रहे हैं यहाँ की टाइम में कुछ और है और यहाँ बता रहे हैं कि इस मस्जिद के अंदर जो है ना कुछ सोने वगैरह के भी जो है ना जवाहरात वगैरह भी लगे हैं। और ये बिल्कुल आप मस्जिद का ये फ्रंट है, बिल्कुल ये सामने का जो मस्जिद का मेन गेट है। मस्जिद सकीनत सुगरा नज़र आ रही है आपको। इसका मेन फ्रंट है। ये अंदर की ऊपर वाली मंजर बंद है, ऊपर वाली जिसके अंदर जो है वो उन्होंने सोना वगैरह कुछ जवाहरात वगैरह कह रहे हैं कुछ डिज़ाइनिंग की है। और यहाँ बच्चे वगैरह भी पढ़ते हैं। यहाँ पे कोई स्कूल वगैरह का भी है, मदरसे की भी तालीम होती है। मेरे सामने अभी बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे कोई मस्जिद के सहन में बैठ के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। ये मस्जिद जो है ना अभी हाल ही में तामीर हुई है। और इस मस्जिद में ये पंजाब के ख़ास तौर पर ये जो ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ है और उसके आसपास के इलाके हैं और यहाँ एक विज़िटिंग पॉइंट की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं इतवार के दिन या जुम्मा के दिन, ये मस्जिद असल में मैं यहाँ पे गलत टाइम पहुँचा हूँ। मस्जिद कह रहे हैं जुम्मा के दिन में ही खुलती है। ये ऊपर वाली मंजिल जो है, ऊपर वाली मंजिल है। और यहाँ आपको लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो दूर दराज से यहाँ पहुँचे हैं देखने के लिए। और ये मस्जिद के साथ ये इमारत भी है जो आपको नज़र आ रही है कि स्कूल वगैरह जो इसका है सिस्टम। देख लें आपको बहुत, वैसे तो बहुत बड़ी मस्जिद है ये। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग भी आए हुए हैं। एक विज़िटिंग पॉइंट की हैसियत इख्तियार कर चुकी है मस्जिद। जो लोग दूर से आए हैं उन्हें ये सब टाइम दिया गया है कि ये जो है ना 4 बजे के बाद जो है मस्जिद खोली जाएगी। साथ ये एक इमारत भी बनाई गई है जिसे यहाँ पे तलबा जो लोग पढ़ते हैं उनके रहने के लिए। अब देखिए मेरे सामने बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं और ज़्यादातर ये लोग जो आए हुए हैं ये मुताला करने वाले लोग हैं, स्कूल मदरसे वगैरह के पढ़ने वाले ही लोग हैं। बाहर वाले लोग जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें एक टाइम ज़्यादातर लोगों से उसे गलत सही इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से पहुँचे हैं, सही टाइम पर नहीं पहुँच सके। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और इस सामने आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी वसी ज़मीन नज़र आ रही है आपको, जगह है यहाँ पे अंदर मस्जिद के। मैं काफ़ी दूर भी आ चुका हूँ और आपको ये इमारत भी नज़र आ गई है। उसके सामने कोना है और ये सामने इमारत है और मस्जिद का ये दूसरा कोना है। ये बच्चे बैठ के यहाँ सहन में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पढ़ाई का अंदाज़ भी मुझे कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सहन में बैठ के लोग पढ़ रहे हैं। बच्चे, इनकी क्लासेस ली जा रही हैं यहाँ पे, दीनी तालीम वगैरह हासिल कर रहे हैं। इसके बाहरी साइड पे आपको झूले वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। उसके साथ भी उन्होंने काफ़ी जगह बच्चे ये वहाँ बच्चों वगैरह के खेलने वाले झूले नज़र आ रहे हैं। वो भी कोई पॉइंट है घूमने फिरने का। फ़िलहाल ये मस्जिद का सामने गेट नज़र आ रहा है, ये एंट्री गेट था और इसी गेट से मैं बाहर जा रहा हूँ।
वीडियो बना रहा है? किस लिए? किसी को दिखा रहा है। ये मस्जिद का मेन एंट्री गेट है जिससे मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मैं आपको और भी लाइव दिखाऊंगा कुछ। सामने इतला आम के लिए ये सामने आपको नज़र जो आ रही है बच्चों के घूमने फिरने की जगह है। यहाँ पे एक पार्क भी है इसी मस्जिद के बिल्कुल सामने है, और एक झील भी नज़र आ रही है। क्योंकि ये एरिया जो है वो एक लोगों के घूमने फिरने की वजह से काफ़ी, क्योंकि ये छोटे ज़िला हैं, यहाँ के लोगों को सैर व तफरीह के मौक़े कम मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के रहने वाले गांव वगैरह के विलेज के रहने वाले लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं। यहाँ आपको गाड़ियाँ वगैरह भी नज़र आ रही हैं, कुछ झूले भी हैं, बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। आपको सब जो है सामने समंदर में एक बोट भी चल रही है। ये सब काफ़ी अच्छी तफरीह कह सकते हैं। गांव के हिसाब से, यहाँ के लोगों के हिसाब से अच्छी तफरीह है। अभी तो मेरे ज़लज़ला टीवी के जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं आज तो सही वीडियो नहीं बना सका हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा ताकि मस्जिद खुली होगी और एक सही तरीके से मैं नई वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल ये एक अच्छी जगह है, और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ज़लज़ला टीवी के, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उसके अलावा अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में भी आपने कुछ ज़रूर लिखें जो भी इस इलाके के बारे में उनको अच्छा लगे, क्योंकि ये देहात और गांव का एरिया है। मैं आपको नेक्स्ट टाइम फिर दिखाऊंगा कि यहाँ की ताज़ा तरीन जो अपडेट होगी, और एक ताज़ा तरीन मुलाकात होगी हमारी। ये तो अल्लाह हाफ़िज़।